श्री गुरुभ्यो नमः। सहजोबाई अपनी वाणी में सावधान करती हैं कि सच्चा सुख सुंदरता, धन या बादशाहत में नहीं बल्कि प्रभु की भक्ति में है। संसार के सबसे सुंदर, सबसे धनी व्यक्ति का ही नहीं, राजा महाराजाओं का जीवन भी प्रभु भक्ति के बिना निष्फल है। सहजो जा घट नाम है, सो घट मंगल रूप। सहजोबाई ने यहाँ जीवात्मा को इंद्रिय सुखों और आत्मिक आनंद का अंतर समझाने का प्रयत्न किया है। स्वादिष्ट भोजन, कपड़े, आभूषण, बंगले, कारें, ललित कलाएं, राग रंग तमाशे आदि शारीरिक और मानसिक सुखों के साधन हैं। आत्मिक शांति केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। शारीरिक सुख सुविधाएं वर्जित नहीं हैं, परंतु इन्हें आत्मिक आनंद और मन की शांति का साधन समझ लेना भारी बोल है। पानी कासा बुलबुला, यह तन ऐसा होए, पीव मिलन की ठानिए, रहिए ना पड़ी सोए। रहिए ना पड़ी सोए, बहुर नहीं मनुखा देही, आपन ही को खोज, मिले जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरें, सहजो जीवन छार, सुखिया जब ही होए गो, सुमिरे गो करतार। मनुष्य जीवन अद्भुत वरदान है। इस सत्य के साथ साथ सहजोबाई हमारा ध्यान एक और सत्य की ओर ले जाते हुए कहती हैं कि यह पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसलिए इस अमूल्य अवसर को आलस्य, गफलत और अज्ञानता के कारण व्यर्थ बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। मन में प्रभु के मिलाप का दृढ़ संकल्प करके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन मन से संघर्ष करना चाहिए। बहुर नहीं मनुखा देह, इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परमात्मा से मिलाप कर लेंगे। कौन पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा? जो व्यक्ति संत महात्माओं के इस उपदेश में विश्वास रखता है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करके परम आनंद का अधिकारी बनना है, उसे प्रभु भक्ति की ओर कदम उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में कोई महात्मा मिल गया। महात्मा ने यात्री से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? यात्री ने तीर्थ का नाम बता दिया। महात्मा पूछने लगा कि उस तीर्थ पर यात्रा या स्नान करने से क्या फल है? यात्री ने उत्तर में कहा, इससे मनुष्य जन्म मिलता है। तो फिर महात्मा ने पूछा कि मनुष्य जन्म का क्या लाभ है? यात्री कहने लगा, मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। महात्मा ने कहा, अरे भले मानुस, अब भी तो तू मनुष्य ही है। जो काम दोबारा मनुष्य जन्म लेकर करना चाहता है, इस जन्म में ही क्यों नहीं कर लेता? इस बात का यात्री के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह तन मन से प्रभु भक्ति में लग गया। किसी प्रभु भक्त की सहायता से अपने अंतर में प्रभु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वह जीव के अंदर ही है। परमात्मा की तलाश में न तो धर्म स्थानों पर जाने की आवश्यकता है और न ही जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों, बियाबानों में भटकने की ही। किसी प्रभु भक्त के मार्गदर्शन द्वारा अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा के साथ मिलाप किया जा सकता है। आगे सहजोबाई कहती हैं, जो हरि को भूल बैठे हैं उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। सच्चा और स्थायी सुख तभी मिलेगा जब जीव प्रभु की भक्ति में लगेगा। मनुष्य इस संसार में सांसों की अमूल्य पूंजी लेकर आया है। इस पूंजी का वास्तविक उद्देश्य प्रभु की भक्ति का व्यापार करना है। अज्ञानतावश जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि प्रत्येक सांस हीरे पन्नों से भी अधिक मूल्यवान है, लेकिन सांसों का नगाड़ा दिन रात बज रहा है। यह पूंजी पल पल घटती जा रही है, फिर भी अज्ञानी जीव निश्चिंत होकर सोया पड़ा है।
इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य, जिसे अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य की पहचान हो गई है, उसकी सदा यही कोशिश होती है कि एक सांस भी प्रभु भक्ति के बिना व्यर्थ न चला जाए। जब प्राणों का दीपक बुझ जाता है तो अंदर बाहर अंधकार छा जाता है। उस समय प्रभु की भक्ति कर पाना असंभव है। बहुत सी आयु बीत चुकी है, बाकी भी देखते देखते बीत जाएगी। इसलिए जब तक सांसों का प्रवाह चल रहा है, हर दम नाम का सुमिरन करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो अंत में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। संत महात्मा कभी प्रेम से, कभी चेतावनी देकर और कभी आग्रह से अपनी बात समझाते हैं। कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करके भी जीव को सावधान करते हैं। यहाँ सहजोबाई चेतावनी देती हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को आवागमन के बंधन तोड़ने का साधन नहीं बनाता, उसे धिक्कार है। जीव चिरकाल से कर्म और कर्मफल के कारण आवागमन के चक्र से बंधा हुआ है। वह बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा में से गुजरते हुए अपने किए कर्मों के फलस्वरूप दुख और सुख भोगता है। यह मृत्यु लोक आत्मा का वास्तविक घर नहीं है और न ही शरीर उसकी वास्तविकता है। उसे यह शरीर प्रभु भक्ति द्वारा अपने वास्तविक घर पहुँचने के लिए बख्शा गया है। सहजोबाई सावधान करती हैं कि यदि तुम जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की तैयारी नहीं करोगे तो मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हो। अज्ञानी जीव को चेतावनी देते हुए पुनः सहजोबाई कहती हैं, अरे भले मानुस, मन में सोच कर देख कि तूने संसार में आकर कौन सा अच्छा कार्य किया है। पशुओं की तरह पेट भरकर और सोकर तुमने अपना जन्म बर्बाद कर दिया है। तुमने प्रातः उठकर प्रभु भक्ति करने के बजाय व्यर्थ के धंधों में समय गंवा दिया। तुम अपने आप को शरीर समझने की अज्ञानता में फंसे रहे और आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। तुम यह भी नहीं समझ पाए कि शरीर तो किराए का मकान है, मृत्यु का घर है। यमराज ने तुझे निश्चित समय से अधिक एक पल भी इस घर में नहीं रहने देना और धकेल कर बाहर निकाल देना है। उस समय तुमसे कुछ नहीं बन पाएगा। मृत्यु के बाद तुझे पल भर के लिए भी इसमें ठिकाना नहीं मिलना। इसलिए आज और अभी प्रभु के भजन सुमरन की ओर ध्यान दो। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु के नाम का अभ्यास करने से 84 के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ेगी और नरकों की यातनाओं से बचाव हो जाएगा। जीव को लोक परलोक में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। इति ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।